हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? फ्रेंड्स, ये आलस भी बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। कभी कभी इतना भयंकर आलस आता है कि दिल करता है सब कोई छोड़ छाड़ के लंबे पैरे लेटे रहे, है ना। तो जब हम खुद के बारे में सोचे लेटे रहे हैं, तो हम खुद को सोचे कि जो डॉर्मेसी में चले जाए, है ना। तो जब हमारे गार्डन में होते हैं तो ये आलस एकदम से निकल जाता है दिमाग से। अरे, अगर हम आलस करने लग गए, लेट गए, तो फिर पौधों का क्या होगा? पौधे भी बोलेंगे लेट ही रहे, फिर लेट ही रहे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सुख जाएंगे ना फिर तेनू जाग आनी हैगी है। तो आज भी फ्रेंड्स देखो, पहले तो मैंने कपड़े धोए, बर्तन धोए, सारा दिन काम नहीं मुकता। अभी जब से बेटियां कॉलेज जाने लगी, आईटीआई सेंटर जाने लगी है ना, कॉलेज तो कंप्लीट हो गए उनके, तो उस दिन से मुझे ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, मैं तो खुद डोरमेसी में जाने वाली हूँ। अभी मेरे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा वजन पड़ रहा है। गार्डन का काम भी करना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है। अब बेटियों के फ्यूचर का भी देखना है भाई। अभी खुद के तो हमने तो खुद भी पढ़ाई लिखाई इतनी करी नहीं है। अगर करी होती तो कहीं अच्छी खासी जॉब होती, कोई बात नहीं। गार्डनिंग भी सबसे अच्छी जॉब है। गार्डनिंग से, अरे गार्डनिंग से अच्छी तो कोई जॉब हो ही नहीं सकती है। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, फाका नहीं से, ना कोई सैलरी आने का फिक्र, ना कोई सैलरी जाने का फिक्र, ना कोई छुट्टी का फिक्र। फिक्र क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं या हम उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो जब ये ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स, टेंशन हो जाती है। रात को नींद नहीं आती। यूट्यूब पर सर्च करते हूँ ये पौधे का इलाज किद्दां करा, है ना। तो एक सर्च कर लेना, 500 वीडियो आ जाती। साड़ी तो ਉਹਦੇ 'ਚ भी नहीं आती है सर्च, ਸਾਨੂੰ तो खुद आती भी नहीं हैगी है जानकारी देनी। तो नहीं, मैंने 2 साल में अपनी गार्डनिंग में जो भी पौधा देखा, मेरे को परवाह नहीं करती हूँ कोई, ठीक है। अगर किसी पौधे को लगाया है तो उसको भाई ऐसा, एक तो मैं खुद भी ऐसी हूँ ना, हाई फीडर खुद भी नहीं हूँ, खुद भी कम खाती हूँ और पौधों को भी कम ही खिलाती हूँ। तो मैं दरअसल अपने पौधों में ज़्यादातर ना फ्रेंड्स थोड़ी सी लापरवाही भी बरत लेती हूँ। इतना नहीं इन पर लाड़ प्यार बरसाती रहती हूँ, ठीक है। लगे हुए अभी सभी इतने सारे के मुझे कईयों के तो नाम भी याद नहीं है मुझे फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एक ही तरह के पौधे मैंने लगाए, वो भी फ्री के। दरअसल मेरी जो गाड़ी ये पौधे होते हैं ना, दरअसल सभी फ्री के होते हैं। एक आधा पौधा ना बोलो जो मैंने खरीदा, वो 20 रुपये 30 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है। तो चलो, बाकी प्लांटर है, प्लांटर मैं खरीदती हूँ फ्रेंड्स। प्लांटर मेरा कोई फ्री में देने वाला नहीं होता है। इनके लिए मैं फ्रेंड्स बहुत सारी कंजूसी करती हूँ। और बहुत सारे, अगर आप इकट्ठे ले लेते ना इस तरह से, जैसे ये डस्टबिन है ना, ये 20-20 रुपए का एक प्लांटर पड़ता है। तो अगर इकट्ठे ले लेते तो ये 15-15 रुपए के पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे ये पौधे देखो कितने गंदे हुए पड़े। अभी मैं इनको शावर नहीं कर सकते भाई, इनको अभी शावर करने का पंगा नहीं लेना, क्योंकि वैसे भी मेरा घर जो है शेडी एरिया में, अगर मैं इनको गर्मी की तरह शावर करने लग जाऊँ तो फिर ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा लिमिट में पानी, अगर जिनका घर शेडी एरिया में ना, जिनके धूप नहीं आती है, इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। देखो मैंने कितने सारे पौधे लगाए। अब ये बेचारे धूल मिट्टी से नहीं मरने लगे, कोई बात नहीं, साफ करेंगे। अगर इनमें वाटरिंग ज़्यादा होगी तो ड्रेनेज, वैसे तो जो मेरी मिट्टी होती है, मैंने अपने एक साल से मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेकर आई हूँ। ये सभी जितनी भी मैंने मिट्टी बनाई है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनाई है। और मैं सिर्फ गोबर खाद और राइस का इस्तेमाल करती हूँ, बाकी कोई चीज़ मैं लेकर नहीं आती हूँ। ऑनलाइन खाद वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेकर आती हूँ। तो कई बार हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या पौधों के लिए सिर्फ गोबर खाद ही पर्याप्त होता है, कि क्या हमारे, जैसे मान लो मेरे ये पौधे हैं, ठीक है, ये पपीते के मैंने कुछ दिन पहले ही टेरेस पर से जो है नीचे, इनको बरसातों में मैंने इनको उखाड़ करके, वो ऐसे उखाड़े भी नहीं, बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं करे, मतलब जड़ों मिट्टी समेत इनको उखाड़ कर लगाया है। ये देखो बरसातों में सभी एन बिल्कुल अच्छी तरह से हुए हुए है, और फ्लावरिंग नहीं आती है फ्रेंड्स। ये बात हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर धूप नहीं आती है वहाँ पर जो जो इस तरह के पौधे हैं, जैसे कि मेरे पास पौधे हैं, इनमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। हाँ, गर्मी में अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि तब हीट होती है। थोड़ी सी आधे घंटे की धूप भी अगर पड़ जाए पौधों पर तो अच्छी खासी इनको विटामिन डी मिल जाती है पौधों को, तो ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ का जो एरिया था ना मेरा फ्रेंड्स, जब ये घर नहीं था ना, तो तब ये बिल्कुल उधर था घर, बिल्कुल उधर तक धूप आती थी, शाम के 5-6 बजे तक धूप आती थी। तो तब मेरे ये क्रेटू में बहुत अच्छी फ्रांस पिन वगैरह लग जाती थी, सिंपल ये वगैरह लग जाती थी। पर अभी धूप नहीं आती तो किसी भी पौधे में कोई फूल नहीं, फल नहीं, कुछ
कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, मुझे नहीं कोई इनसे फूलों से कुछ भी लेना देना है। हाँ, बल्कि इनकी हेल्थ का, इनकी खुराक का ज़रूर ख्याल रखती हूँ। अब ये देखो, ये बड़ा पौधा है, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, पर अब ये क्या हो रहा कि धूप नहीं आती इस पर। मैं ये केले का जो है इसकी शेड पड़ रही है। कोई बात नहीं, मुझे ग्रीनरी तक मतलब है फ्रेंड्स। तो हिबिस्कस में भी गर्मी में तो फूल आए थे, तो अभी इसमें भी कोई फूल नहीं आ रहे, बल्कि देखो स्पाइडर प्लांट का एक छोटा सा फूल आ गया है। तो जिसमें फूल आने होते हैं वो आ भी जाते हैं, जिनमें नहीं आना तो वो तो फिर चाहे धूप में रखो तब भी नहीं आते हैं। तो आज मैं इन पौधों को फ्रेंड्स, मैंने इन सभी पौधों को पहले नीचे उतारा। बहुत काम करा फ्रेंड्स, कसम से दिल नहीं करता। अभी घर का काम भी करो तो इन पौधों को भी निकालो। इनकी मैंने छोटे छोटे से जो आड़ कबाड़ था वो सारा साफ किया। अभी देखो मुझे झाड़ू भी लगाना है। कोई बात नहीं, झाड़ू का तो मेरे में झाड़ू लगाने का तो मेरे को इतना आलस आ रहा ना अभी, क्योंकि ये सभी पहले प्लांटर नीचे उतारे, इनमें गोबर खाद दिया। देखो कितना सारा गोबर खाद मैंने दिया है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्रेंड्स कि क्या सिर्फ एक गोबर खाद ही पर्याप्त मात्रा में होता है पेड़ पौधों के लिए, तो मेरा खुद का जवाब होगा फ्रेंड्स बिल्कुल। ये तो अभी का ऐसा हो रहा ना कि अभी नई नई तकनीकें आ रही है, और बहुत गार्डनिंग बहुत यूनिक तरीके से, बहुत महंगी भी हो रही है। कई बार तो दम ही टूट जाता है कि यार इतनी महंगी गार्डनिंग, इतना खाद पानी सभी कुछ। मैं तो कुछ भी नहीं देती हूँ फ्रेंड्स, मैं तो सिर्फ गोबर खाद देती हूँ उनको। और राइस हस्क जब भी मैं मिट्टी में बनाती हूँ तो आपने देखा ये राइस हस्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। या देखो कुछ दिन पहले मैंने भरी है क्रेट, इसमें मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला, साथ में राइस हस्क डाला है। इसमें ये अपराजिता का पौधा यहाँ रखा है, ताकि अगले साल के लिए यहाँ पर एक हेज सा, यहाँ पर एक बेल सी बन जाए। और यहाँ का मेरा वैसे इतना काम है भी नहीं ना। तो ये देखो चूहे ने फ्रेंड्स, चूहे ने कितनी सारी मिट्टी जो है कुतर ली है यहाँ से। चूहे ने बड़ा नुकसान करके रखा पड़ा है। तो कोई नहीं, चूहे के लगाऊंगी मैं डंडे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज मैं गोबर खाद दे रही हूँ। फिर पानी तो यहाँ तो मैं पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सभी पौधे में एक बार जब पानी दे देती हूँ। गर्मी में तो मुझे डेली पानी देना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पर सर्दियों में मेरा ये जो फर्स्ट फ्लोर का है बरामदे वाला पोर्शन है, मतलब एक हिसाब से अभी क्या बताएं फ्रेंड्स, ये मतलब यहाँ के लिए मुझे सभी पौधे महंगे पौधे रखने पड़ते हैं। तो मैं इनमें दे रही हूँ आज फ्रेंड्स गोबर खाद, क्योंकि गोबर खाद देखो फ्रेंड्स देना बहुत ज़रूरी है। अभी बरसात के बाद अभी इनको क्या था, फर्टिलाइज़र दिया था ना, तो इनकी नहीं अभी रिपोर्टिंग तो बिल्कुल किसी भी पौधे की नहीं करनी है, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी में जाने वाला पीरियड हो गया। इसमें रिपोर्टिंग का तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। हाँ, इस टाइम आप गोबर खाद दे सकते हैं। गोबर खाद आपके पास किचन वेस्ट की बनी खाद है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, आपने ऑनलाइन मंगाई है, वो चीज़ें दे दो। तो जो मेरे यहाँ में जो मिट्टी होती है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये देखो मैंने गोबर खाद दिया है, और साथ में बाल्टिंग भी की थी, थोड़ी सी नहीं, बाल्टिंग नहीं की थी, वो पौड़ियाँ साफ़ की थी, ऊपर से पानी की एक बाल्टी फेंकी थी पौड़ियों पर। तो इन सभी मैंने गोबर खाद दे दिया। फिर तो जो टेरेस पर जो वेजिटेबल है उनके लिए मैं जैसे पालक मेथी धनिया वगैरह, उनमें तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी इसका बना करके। और देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छा नतीजा मिलता है, कोई ज़्यादा नहीं है। जिनकी गोबर खाद मिल जाता है ना, तो गोबर खाद मिट्टी गोबर खाद थोड़ा सा रेत या राइस हस्क से भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखो मेरे पौधे सभी जो पौधे हैं मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये इनमें सभी में राइस हस्क डाला हुआ, मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है देखो। और इनमें ना थोड़ा सा ऐसा होता है, पानी का बड़ा ध्यान से देना पड़ता है पानी। और अभी शावरिंग करने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही फ्रेंड्स। ये बेशक जैसे मर्जी धूल मिट्टी में हो, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा ना, अगर मैं इनको शावर करने लग जाऊँ फ्रेंड्स तो सब पानी इतना सारा चले जाएगा इसमें कि सभी ये पौधे ख़त्म हो सकते हैं। मैंने इनको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि वैसे मेरे ये फ्री के पौधे फ्रेंड्स, मैंने एक तरह के पौधे की बहुत सारी कटिंगें लगाई हुई है। अभी डोरमेंसी वाले जानवर नवंबर का मंथ है, अभी धूल मिट्टी भी आती है। तो अभी बरसात के बाद एकदम से जब ये फ्रेश हो जाते हैं ना, उसके बाद धूल मिट्टी आ जाती है इन पर। तो अभी मैंने इनको धोने का रिस्क नहीं लेना है। तो ये जैसे भी है वैसे ही है। थोड़ा सा इन पर मैं जो दूसरा स्प्रे वाला उसके साथ में जरूर इनको कर देती हूँ। पर अभी थोड़ा सा ऐसे कि जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं या पौड़ी पर झाड़ू लगाते हैं तो सभी इनके ऊपर आ जाते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है, कोई और खाद नहीं दी है, तो गोबर खाद बेस्ट है। मैं तो अपनी टेरेस गार्डन पर आपने कभी देखा होगा कि मैंने लास्ट अभी 2-3 महीने पहले एक नई बरसातों में जून और जुलाई में मैंने एक बार सिर्फ
वर्मी कंपोस्ट लेकर आई थी, वो मुझे 100 रुपये के 6 पैकेट मिले थे, वो मैंने डाल दिए थे। तो उतने एक बारी का क्या मिलना था फ्रेंड्स, ऊपर से नहीं वह तो सस्ते थे, पर हमारे गोबर खाद सस्ता मिलता है फ्रेंड्स। मिलता कि ये फ्री का मिलता है। तो मैं अपनी गार्डनिंग में ये सभी जितनी भी चीज़ें फ्री की होती है इनका ही इस्तेमाल करती हूँ। गोबर खाद बेस्ट है फ्रेंड्स। अगर आप शहरी हो चाहे जिधर मर्जी, गोबर खाद दुनिया में हर कहीं कोने कोने में मिल जाता है। जरूरी नहीं कि गाय का हो, भैंस का भी हो, बकरी की मिंगनियाँ भी हो। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें डंग में ही आता है। जैसे गोबर खाद हो गया है ना, भैंस का होगा, गाय बकरी का हो गया, या कबूतर की भी होते, कबूतर के खुड्डे वगैरह, उसके तो और भी तगड़ी खाद बहुत ही तगड़ी खाद होती है। अभी मेरे पड़ोसियों ने खुड्डा साफ़ नहीं किया होगा, नहीं तो वो भी मेरे को कबूतर खाद के कबूतर की बिट्ठू के दे देते, वो मैं ड्रम में डाल देती हूँ और उसे इतना तगड़ा इतना तगड़ा जो है फर्टिलाइज़र नहीं, मतलब पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो अभी मैं अपने इन पौधों को दे रही हूँ फ्रेश गोबर खाद। तो थक भी गई हूँ, इतना सारा मैंने दे दिया है, गोबर खाद मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, सभी पौधों मैंने दे दिया है। पहले इन सबको मैंने निकाल दिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो एक आधी वीडियो बना लेते हैं, बस ऐसे वोकल वीडियो बना लेते हैं। तो थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखो बहुत सारे गमले हैं जो मुझे मैंने टेरेस पर से उतार दिए हैं, क्योंकि टेरेस पर में बहुत सारे ग्रो बैग है, वहाँ पर मैंने सब्जियां लगानी है। फोकस मेरा सिर्फ सब्जियां लगाने का है। तो ये मेरा थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर कि यहाँ धूप नहीं आती है, इस वजह से जो मेरे जो थोड़े से सपने जो है थोड़े से अधूरे रहते हैं वेजिटेबल लगाने के लिए। तो बाकी फिर भी मैंने यहाँ पर देखो जैसे हरी प्याज वगैरह होती है, सभी चीज़ें मैंने हर चीज़ लगाती हूँ। पर इन छोटे छोटे गमलों में मैंने इस बार ये छोटे छोटे पौधे लगाए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ डोरमेट हो जाता है, सबको कोई भी हरियाली नहीं रहती, फिर मन भी परेशान सा होता है। टेरेस पर तो चलो फिर भी सब्जी हो जाती है, तो यहाँ का भी थोड़ा सा हरियाली रखनी पड़ती है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर सभी पौधे फ्री के पौधे लगाए हुए बहुत सारे हैं। तो इन सब में मैंने दे दिया आज गोबर खाद। तो अभी अगर आप पौधों में गोबर खाद देंगे तो फिर आप फरवरी मार्च में इनमें जब ये डोरमेंसी से उठेंगे तो इनको आप फिर से गोबर खाद दे सकते हैं। जिनको रिपोर्टिंग करनी है, जैसे कि ये देखो कुछ पौधे हैं, कुछ कटिंगे हैं, तो बहुत सारे पौधे छोटे छोटे से हैं कि जिनको रिपोर्ट अभी तो नहीं रिपोर्टिंग करनी है। अभी तो किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, उन्हीं की करनी है। सिर्फ जो आप नर्सरी से लेकर आएंगे फूलों को, उन्हीं को लगा सकते हैं। तो मैं तो अभी इस बार तो मैं कोई भी फूल नहीं लेकर आ रही हूँ नर्सरी में से, क्योंकि मेरे पास टेरेस पर इतनी जगह है नहीं और साथ में धूप भी नहीं आती है। तो बस यही ग्रीनरी के लिए मैंने यही पौधे लगाए हैं और इनमें दे रही हूँ मैं गोबर खाद। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो और यही कर रही हूँ मैं आज काम। तो बस अपडेट देना था कि गार्डन में आज अभी मैं क्या काम कर रही हूँ। वीडियो भी डेली का एक अपलोड करना ज़रूरी होता है, और साथ में बस ऐसे ही फिर से एक वीडियो अपलोड करनी होती है कि अभी टॉपिक का तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन कौन सा टॉपिक है। बस यही है कि हाँ गोबर खाद मैंने सभी में दे दिया है देखो। तो सभी को अभी दे सकते हैं गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद आपको मिलता है उसका दे दो, तो फिर आप भी रिलैक्स, गार्डनिंग भी रिलैक्स। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।